हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम श्री भक्तों। दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्ण जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी का दंडवत प्रणाम। सकल माता जी का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंड प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम माता जी प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दास का दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दंडवत धर्मराज प्रभु जी प्रणाम से। विनोद बिहारी जय प्रभु माता जी, दी। कैसे हैं आप? हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी ये दास का दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि हरे बोल कृष्णा हरि हरे बोल। कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी। दंडवत प्रणाम हरि बोल। विनोद बिहारी प्रभु जी, आज तो शुरू आपका करते धर्म हैं। है। हरे कृष्णा, शुरुआत करें। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आशीर्वाद दीजिए कि हम सभी वैष्णव के आशीर्वाद चाहिए। हरे कृष्ण शुरू गुरु करते जी, हैं। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। अच्छा अच्छा अच्छा। ओम अज्ञानमितिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन जेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा न ह्यमह्यं ददाति स्वपदा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण मोहन सभी प्रभु जी भक्तों दंडवत को प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी प्रभु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा सभी कृष्ण भक्तों प्रभु को जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जी जी, दंडवत प्रणाम, शुरू करें। नरसिंह आरती। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत। जथा दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। जथा हरे कृष्ण गुरु नरसिंह जी आरती। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नरसिंह आरती शुरू कीजिए प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलाददायिने प्रह्लादलाददायिने हिरण्यकाशिपूर्वख्यला हिरण्यकाशिपूर्वख्यला श्रीलाटंका नखालहे इतो नरसिंह परतो नरसिंह फिर यतो 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 यामि ततो नरसिंह पाहि नरसिंह हृदये नरसिंह पाहि नरसिंह हृदये नरसिंह नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे तव करकमलबले नाखाम्
अद्भुत श्रृंग दलिता हिरण्यकशिपुर तनुभृंग केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद भक्त प्रहलाद जय भक्त प्रहलाद निताय गौर हरि बोल 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 निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दंडवत प्रणाम कृष्ण प्रभु जी सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम फिर भक्तों को बहुत सुंदर। हरे कृष्णा बहुत हरि सुंदर बोल प्रार्थना। प्रभु, बहुत सुंदर। प्रणाम बाहर कर दो। हरि बोल बहुत सुंदर प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रभु जी, बहुत सुंदर। हरि बोल। हमें जो बदलाव देख रहे हैं सब गुरु जी की कृपा और गुरु जी के आप लोगों के आशीर्वाद से सब हमारे गुरु जी को समर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों के दास। हरि बोल। बहुत सुंदर गायब हो गया आपने। दस नाम अपराध भी बोलेंगे विनोद बिहारी प्रभु जी प्लीज। जो था क्या प्रभु जी? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्णा दंडवत गुरु जी प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण सबको। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम से भक्तों का चरणों में। हरे कृष्ण से दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सकल भक्तजनों को दंडवत प्रणाम। सकल प्रभु जी को हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। गुरु जी। सकल माता जी को दंडवत प्रणाम। अनंत कोटि वैष्णव को दंडवत प्रणाम। समवेत भक्त बिंदु को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी आपकी अनुमति हो तो 10 नाम अपराध जाओ जरा। ओके। भक्तों को हरे कृष्ण के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। जी कुछ अनाउंसमेंट कीजिए कृष्ण मोहन प्रभु यात्रा के बारे में। आप रोज अनाउंसमेंट करते रहिए, है ना। नरसिंह आरती होने के बाद अगर मैं नहीं भी आ रहा हूँ तो उस समय आपको अनाउंसमेंट करना है। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। वृंदावन धाम यात्रा 21 से 24 अक्टूबर है। तो जो टोकन मनी है 500 रुपीज़। अगर भक्तों ने अभी तक नहीं किया है तो होटल बुकिंग की जो भी बुकिंग के लिए चाहिए तो आप लोग यथाशीघ्र करें। और 22 से 26 नवंबर जगन्नाथपुरी धाम यात्रा है। और गुरुजी ने बताया था कि वहाँ पे श्री राधानाथ स्वामी महाराज भी वहाँ आ रहे हैं जो 21 तारीख तक रहेंगे। तो अगर 21 को अगर भक्त आप वहाँ पहुँच जाएंगे तो आपको उनके भी दर्शन हो सकते हैं। तो आप लोग यथाशीघ्र उसको अपना बुक कर लें जो भी भक्त वहाँ के लिए इच्छुक हैं और इस अवसर का आप लाभ उठाएं। हरे कृष्णा। बाकी आज गुरुजी बताएंगे कि जो जन्माष्टमी के अवसर पे हम कैसे जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो गुरुजी सत्र में अभी आज इसके विषय में पूर्ण जानकारी देंगे आज आपको
कि जन्माष्टमी में हमें कैसे जो अपना सहयोग कैसे कर सकते हैं, तो आज गुरु जी इसके विषय में पूर्ण डिटेल में बताएंगे। आप अपना कैमरा हमेशा ऑन रखिए और माइक को बंद रखिए। बीच बीच में भक्त का कई बार ऐसा होता है कि माइक ऑन हो जाता है तो कथा जो है वो बाधित हो जाती है, तो कृपया माइक का आप विशेषकर ध्यान रखिए, क्योंकि उससे क्या होता है आप कहीं बात करते हैं या बैकग्राउंड नॉइज आ जाता है। सत्संग के समय भी अगर आपके मन में कोई बात आती है तो इमीडिएटली आप वहाँ पे पूछना आरंभ मत कीजिए, अनम्यूट होके आप हैंड रेज कर दीजिए। अगर गुरु जी आपको अवसर देते हैं तब आप बोलना आरंभ कीजिए। तो कृपया आप इसका ख्याल रखिए, कैमरा हमेशा ऑन रखिए, माइक को बंद रखिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। ओम ते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ते देवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै श्री नमः। हरे कृष्ण नित्यानंद श्री गदाधर आसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सारे भक्तों का स्वागत है सत्र में जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। जैसा कि हमने हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। तो जैसा कि हमने सुबह भागवत चर्चा की थी कि 15 मिनट जन्माष्टमी की सेवा के बारे में बताएंगे जी। तो कम भक्त तो हम ऐसा करते हैं कि अष्टमी की सेवा को हम भागवत की जब समाप्त बताएंगे तो बेहतर अच्छा रहेगा। ठीक है, तो हम तो फिर अभी हम भागवत की कथा को शुरू करते हैं। तो कल हमने भागवतम के ऊपर थोड़ा तो थोड़ा सा कल के बारे में सोमा कल के बातें में कल सब बताइए। कल का सेशन हमने कौन कौन से विषय पे चर्चा की, डिटेल में नहीं बताना है, जी केवल गुरुजी बता रफली आपको बताना है। बताइए जी। हरे कृष्णा, सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। एक सेकंड। कल आपने बताया कि जैसे ब्रह्मा ने कैसे सृष्टि किया था ब्रह्मांड का। तो आपने बताया कि ब्रह्मा जी ने चतुष्कुमार की उत्पत्ति किया था और फिर उन्होंने कहा था कि शादी करने के लिए, पर उन्होंने कहा कि हम बस ये आज्ञा नहीं पालन कर सकते हैं। तो आपने बताया था कि माता पिता का सभी आज्ञा का पालन करना चाहिए, पर इससे उनको पाप नहीं लगा था। फिर ब्रह्मा जी को बहुत गुस्सा आया तो उनके भ्रुकुटी से रुद्र उत्पन्न हुए थे और ब्रह्मा जी के शरीर से भी 11 पुत्र उत्पन्न हुए थे। नारद जी थे, वशिष्ठ मुनि जी थे, दक्ष प्रजापति थे, भृगु ऋषि थे, कर्तु ऋषि थे, पुलस्त्य ऋषि थे, अंगिरा मुनि उत्पन्न हुए, अत्रि मुनि, मरीच, पुलह और कदम ऋषि सब
उत्पन्न हुए थे। और इन 10 लोगों ने शादी किया था, बट नारद जी ने शादी नहीं किया था। फिर ब्रह्मा जी ने धर्म और अधर्म ये 4 चीज फिर से उत्पन्न किए थे, काम, क्रोध, लोभ, इच्छा। ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु भी हुए थे और शतरूपा भी जन्म हुए थे। और उनके फिर आपने बताया था कि जय और विजय के बारे में बताया था कि उनको उन्होंने चतुष कुमार के पहले भी लक्ष्मी जी को मना किया था आने को, तो गुस्सा हुए थे, तो उनको श्राप दिया था कि 3 जन्म उन्हें फिर नीचे चक्कर काटना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, फिर रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र, और फिर जो कलयुग में थे वो जगाई और मादाई के रूप में उनका जन्म हुआ था। फिर आपने बताया था कि कदम मुनि की कथा सुनाए थे कि उनको मतलब विदुर जी पूछते हैं अब मुनि से, मैत्री मुनि से, कि स्वयंभू मनु के संतान कौन थे, तो उनके में से प्रियव्रत और उत्तन पद का 2 बेटे हुए थे। फिर आपने बताया कि ध्रुव महाराज जो थे वो सुनीति उनकी माता थी। फिर उत्तम जो थे वो सुरुचि से हुए थे। फिर आपने बताया था कि श्रमभू मनु और शतरूपा के एक 3 बेटी भी थी, आकृति, देवहूति और एक थी प्रसूति। फिर आपने बताया था कदम मुनि ने तपस्या किया था 10,000 साल तक कि उनको अच्छी पत्नी हो जिससे वो भगवान की और अच्छे से सेवा कर सके। तो उनको भगवान ने उनको बोला था कि मैं आपको 10 पुत्र उत्पन्न मैंने उनको हुए थे 10 पुत्र, सॉरी 11 पुत्र उत्पन्न हुए थे। फिर विष्णु जी ने उनसे पूछा कि तुम्हारी इच्छा क्या है, तो कदम मुनि ने कहते हैं कि मुझे सेवा करना है, इसलिए मुझे अच्छी पत्नी चाहिए। तो भगवान ने उनको वो 11 पुत्र हुए थे, उनमें से जिनमें से कपिल मुनि के अवतार रूप में भगवान आए थे। फिर आपने बताया कि मनु आते हैं, फिर अपनी पुत्री के साथ, देवहूति के साथ उनकी शादी करवाते हैं। तो देवहूति से उनको मैंने अपनी पत्नी के उनको बहुत अच्छे से सेवा करती है उनकी पत्नी। बट थोड़े दिन बाद देवहूति बहुत दुर्बल हो जाती है, कदम मुनि उन पर उनके ऊपर दया आती है, तो फिर उनको आशीर्वाद देते हैं कि मतलब उनके ऊपर आशीर्वाद करते हैं। तो देवहूति बोलती है कि मुझे एक पुत्र चाहिए। फिर कदम मुनि के उनका एक महल बना के देते हैं उनको, फिर वो उसी में बैठ के पूरा ब्रह्मांड घूमते रहते हैं। फिर कदम मुनि ने अपने शरीर के 9 भाग के विस्तार करते हैं और एक दिन में ही देवहूति के 9 संतान जन्म लिए थे। और फिर कदम मुनि आगे चले जाते हैं। फिर आपने बताया था कि देवहूति बोलती है कि आप चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगी, तो कदम मुनि बोलते हैं कि कपिल मुनि है आगे आपके साथ रहेंगे। फिर ऐसे करके कदम मुनि चले जाते हैं। फिर देवहूति कपिल मुनि के साथ ही रहती है और कपिल मुनि उनसे बोलती है कि मेरे अंदर जो अहंकार है उसे आप निकाल दीजिए। तो ऐसे करके आपने कल बताया था। फिर चैप्टर 4 में बताया कि देवहूति और कदम के 9 पुत्री भी थे, उनका विवाह बहुत बड़े ऋषियों से हुआ था। फिर इतना शादी के चर्चा इसलिए हो रहा था क्योंकि इस वंश में कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला था और क्योंकि किसी न किसी के घर में एक भक्त का भी जन्म होने वाला था। फिर अत्रि मुनि ने अनुसुईया से विवाह किया था, उनसे उनको 3 पुत्र होते हैं, दत्तात्रेय, दुर्वासा ऋषि और सोम। फिर आकृति का विवाह प्रजापति रुचि से होता है और प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ था। आकृति और प्रसूति के एक बेटा और एक बेटी भी होते हैं। बेटी का नाम था दक्षिणा और बेटे का नाम था यज्ञ। फिर प्रसूति के 16 पुत्री भी होते हैं जिनको जन्म दिया था उसने, और जिसमें से 13 का शादी धर्म से हुआ था, एक अग्नि से हुआ था और एक शादी पितृ से हुआ था, और एक सती जिसकी जो थी उनकी कन्या, उनका विवाह शिव जी से होता है। फिर आपने यहाँ पे बताया था कि शिव जी और दक्ष के बीच में एक थोड़ा झगड़ा था उनका। तो एक बार जब ब्रह्मांड के सभी यज्ञ में सम्मिलित थे तो दक्ष आते हैं तो सब खड़े होते हैं, बट ब्रह्मा और शिव जी नहीं खड़े होते हैं। तो दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, बट जब शिव जी नहीं खड़े होते हैं तो दक्ष शिव जी को बहुत अपमान करते हैं, बहुत बुरा बुरा बोलते हैं।
तो शिव जी के जो नंदीश्वर है उनको बहुत बुरा लगता है, तो वो दक्ष को श्राप देते हैं कि तुम्हारा सर बकरे के जैसे हो जाएगा। तो ये सुनकर भृगु मुनि को बहुत गुस्सा आता है, तो वो भी शिव जी को श्राप देते हैं कि तुम्हारे जितने भी अनुयायी हैं वो सब नास्तिक हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से शिव जी और उनके बीच में थोड़ा वो चलता रहता है। तो शिव जी ने किंतु किसी को भी श्राप नहीं दिया। तो आपने बताया था कि जो भक्त होता है, जो वैष्णव होते हैं, वो कभी किसी को श्राप नहीं देते हैं। हरे कृष्ण। गुरु जी धन्यवाद, मैंने इतना ही किया। बहुत सुंदर बताया माता जी आपने। कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। बोल माता हरि जी। बोल माता जी, हरि बोल। बहुत सुंदर बताया माता जी हरि आपने, बोल माता जी, बहुत बहुत खूबसूरत सुंदर। बताया। हरे कृष्ण माता जी। हरि बोल हरि बोल बोलेंगे माता जी, हरि बोल हरि बोल। ओके जी, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कल का सेशन पे हमने 4 अध्याय पे एंट्री की थी और अंतिम समय में इसका माइक चालू है, माइक का ध्यान रखिए कृपया कर। तो कृष्ण मोहन प्रभु आप जरा जी ध्यान जी जी दीजिएगा, जी नहीं होता जी है तो जी फिर, क्योंकि कोई तो एक चाहिए ना इसमें, मैं तो कथा कर रहा हूँ तो आपका ये जी ड्यूटी। जी ओके, तो चौथा स्कंद पे हमने एंट्री की थी और अभी भी हमको 12 स्कंद तक सफर करना है। तो हमने ऐसा सोचा था कि पुरुषोत्तम मास में हम ये कंप्लीट करेंगे, लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। तो आज हमारा कौन सा दिन है? 8वां दिन है, बराबर है जी। तो आज हमारा 8वां दिन है और अभी भी हम चौथे स्कंद के शुरुआत में ही है। तो आज थोड़ी सी कथा लंबी चलेगी। हाँ, आज थोड़ा 5 बजे तक हम कथा कर सकते हैं, तो ताकि हम ये 5वां स्कंद भी कंप्लीट करने का सोच रहा हूँ मैं। तो जी, तो कल का सेशन आपको कैसा लगा था? दक्ष प्रजापति और सती का, बहुत और सुंदर। बहुत सुंदर। कल का सेशन अच्छा लगा था आपको सबको? जी, बहुत तो सुंदर। भागवत में काफी ऐसी कथाएं हैं जो हम सुनते हैं तो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। कि आत्मा का स्वभाव है भगवान की कथाओं को सुनते रहे। तो आगे बढ़ने से मैं कुछ आपको एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से एक भक्त कल उदाहरण दे रहे थे जन्माष्टमी के समय ही, वो कह रहे थे कि जन्माष्टमी में हमें सारे भक्तों को एक दूसरे के साथ सेवा करनी होती है और सेवा करते समय काफी आज्ञाओं का हमको पालन करना होता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि अगर आपको शू स्टैंड पर सेवा दी जाएगी या आपको फूलों का हार बनाने की सेवा दी जाएगी या आपको भगवान का अभिषेक की सामग्री को प्रिपरेशन तैयारी करने की सेवा दी जाएगी, लेकिन उस समय अगर हम कई भक्तों के साथ सेवा करते करते अगर हम अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाते हैं और इससे सारे भक्त है वह आपका साथ छोड़कर चले जाते हैं और फिर आप अकेले उस सेवा को पूर्ण करते हो और आपके दृष्टिकोण से भगवान का श्रृंगार एकदम बेस्ट हुआ है, जन्माष्टमी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रही है। तो मुझे बताइए कि अभी वो भक्त है सुबह से शाम तक मंदिर में सेवा कर रहा है, लेकिन मुझे आप लोगों को पूछना है कि वो किसकी सेवा में लगा है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। जी। वैभव वर्मा। रीति दबास। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी वो भगवान की सेवा कर रहा है, क्योंकि आपने बताया था सेवा कोई छोटी या बड़ी नहीं होती। मेरा प्रसंग सबने अच्छे से सुना है, ऐसा मैं आशा करता हूँ। नहीं सुन पाए गुरुजी, थोड़ा काम आ गया था, सुन नहीं पाई सर। जी रीति, तुम सुन नहीं पाई ये मुझे पहले बोलना चाहिए था, है ना, क्योंकि मुझे तुम अलग ही उत्तर दे रही हो मुझे, तो ठीक है। नेक्स्ट, तो जरा ध्यान दे दो, है ना रीति, ये जी तुमको गुरुजी। भगवान तुमको कुछ कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, सुषमा गोराई। कृष्ण गुरुजी, भक्तों की सेवा में लगे थे, भगवान की नहीं है, भक्त किसकी की सेवा सेवा। में लगे? ठीक है। नेक्स्ट, रूही एंगल। नेक्स्ट, साधना ईश्वर। नेक्स्ट, रंजना माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, शरणम दंडवत प्रणाम, श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुदेव एक्चुअल में वो अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहा है और अपनी आत्मा का जो धर्म है सेवा करना, तो वो उसकी सेवा लग रहा है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है, धर्म है भगवान की सेवा करना, भगवान की नीति सेवा करना। जीवर स्वरूप कृष्ण ओके, नित्य दास। मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे से सुना। ठीक है, मैं और 2-4 लोगों को बताता हूँ। एक मिनट। नहीं, अभी भी काफी लोग हैं। रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा गुरुदेव, सही पुस्तक। गुरुदेव, मुझे ये समझ में आया कि वो भक्त को जो है कि गुरु कृपा से तीनों सेवा प्राप्त हुई है, गुरु का आज्ञा पालन करना, भगवान की सेवा और वैष्णव सेवा, तीनों उसको प्राप्त हुई है जो है। मुझे ये समझ में आया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं वापस इस प्रसंग को पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे उत्तर ठीक से नहीं मिल रहा है। एक मिनट, तो वापस मैं बता रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। अभी जन्माष्टमी में आपको सेवा दी गई है, तो सेवा दी गई है कि भगवान को हार बनाना है, ठीक है। कई प्रभु जी माता जी लोग उसमें भगवान की सेवा का भगवान का हार बना रहे हैं। जन्माष्टमी का दिन है, सबका उत्साह परम उच्च कोटि में है, क्योंकि भगवान का बर्थडे है और मुझे यह अवसर दिया जा रहा है कि मेरे हाथों से पहना हुआ हार भगवान के गले में है ना, पहनाया जाएगा। तो आप अपने सौभाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं, और उसी समय क्या हुआ कि कई भक्तों को भी सेम फीलिंग आ रही है, लेकिन हुआ क्या फिर कि सेवा करते करते आपके व्यवहार से कई भक्त नाराज हो गए, और इससे क्या होगा कि कई भक्त है आपसे मीठा बात करके दूसरी सेवा में चले गए, और आपको लगा कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया अभी, और आप इतना खूबसूरत हार बनाए और फिर आपने भगवान श्री कृष्ण के गले में पहनाया, और उसके बाद आपको लगा कि ये हार बहुत बढ़िया बना है जी। तो अभी ये मेरा सवाल है कि यहाँ पर वो भगवान की सेवा कर रहा है, भक्त की सेवा कर रहा है, अपने गुरु की सेवा कर रहा है, या फिर किसी और की सेवा कर रहा है? तो अभी फिंगर को रेज कीजिए कि नेक्स्ट। ओके, अभी हम नीचे से आते हैं जी। ओके, ममता पाल माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है हम हमारी खुद की सेवा कर रही है, ऐसा लग रहा है, हमारे मन की संतुष्टि के लिए सेवा कर रही है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि एक भक्त को भक्त की
बोले तो एक करके हम लोग सेवा, भगवान की सेवा कितना भी करे, माला अच्छे से करे, क्या भी करे, लेकिन उनकी संतुष्टि अगर नहीं हुआ तो भगवान वो संतुष्टि नहीं ठीक कर है। सकते हम लोग। ऐसा लगता है हमारे मन का संतुष्टि हम कर रहे। दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत। मतलब अब मेरे को समझ आया गुरुजी, आपने बताया कि वो मतलब भक्त चले गए तो वैष्णव अपराध नहीं हो रहा है क्या उससे अनजाने में? मैं अपराध नहीं करता हूँ, मेरा सवाल है कि वो किसकी सेवा कर रहा है। जी ओके नेक्स्ट जी जी मंजू सिंह। गुरुजी के चरणों में प्रणाम। गुरुजी मुझे भी यही लगता है कि मतलब वो भगवान की सेवा तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने मन के अनुसार कर रहे हैं। वो अपने गुरु की आज्ञा तो ये थी कि सबको मिलकर करना है, लेकिन वो जो है कहीं ना कहीं अपने गुरु की आज्ञा की अनदेखी करके अपने मन के अनुसार कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, तो ये जो उन्होंने उत्तर दिया इसमें 60-70% ये राइट है मंजू माता जी का, लेकिन 100% में एक शब्द सुनना चाहता हूँ। ओके जी, तो आप अभी भी अपने हाथ को फिंगर को करते रहिए। अगर आप में से इनका उत्तर अभी तक उत्तर नहीं है तो कोई अलग उत्तर में चाह रहा हूँ। ओके नेक्स्ट सुमिता सिन्हा। कृष्णा गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। यहाँ पे गुरुजी मेरे को लगता है कि वो अपने अहंकार की ये वो कर रहा है, मतलब उसको अपना अहंकार है कि मैं ही सबसे अच्छा फूल बनाऊंगा, ये जो माला बनाऊंगा, और ये जो मैं जो माला बनाऊंगा वही जो है उनको अर्पित करूंगा। तो उसके व्यवहार से जो बाकी जो वैष्णव जो नाखुश होकर के चले जाते हैं, लेकिन कुछ बोलते नहीं है, वो जो मीठी मीठी बात बोल के जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो अपने अहंकार की वो कर रहा है, ओके सेवा कर रहा है। जी गुरुजी ओके हरे कृष्ण गुरुजी दंडवत प्रणाम। तो सब लोग जरा सुमिता सिन्हा माता जी के लिए ताली बजाइए। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरि बोल हरि हरि बोल बोल हरि हरि बोल बोल हरि बोल माता जी। हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि। तो इन्होंने सही उत्तर दिया है कि हम देखिए अभी वो गुरु की भी नहीं सेवा कर रहा है, वह कृष्ण की भी नहीं सेवा कर रहा है, क्योंकि भक्त नाराज होकर चले जाने से गुरु की सेवा होगी क्या? तो नहीं होगी। ना भगवान की सेवा होगी क्या? तो वो भी नहीं होगी। तो फिर सवाल आता है कि वो 8 घंटा हार बना रहा है, बहुत सारे गुलाब के फूलों को चुन चुन कर ले रहा है, सुबह जल्दी उठा भी है वो मंगल आरती करने के लिए, लेकिन जब रात को 12 बजते हैं और उसके बाद जब उसको हार दिखता है वो कि मैंने हार बनाया है और कृष्ण के शरीर में बहुत खूब सज रहा है, वो स्वयं संतुष्ट है। लेकिन तात्पर्य क्या है इसका? उसने किसकी सेवा की पूरी दिन भर? तो अपने अहंकार की सेवा। ठीक है, कितने लोगों को ये उदाहरण समझ में आया और बहुत खूबसूरत लगा? फिंगर को रेस कीजिए, क्योंकि इतना गहराई में जाके हम कभी सोचते नहीं है और ना हमें कोई ये बता सकता है। क्योंकि जन्माष्टमी आ रही है तो ओके, तो काफी भक्त है। अभी मैं और एक उदाहरण देना चाहूंगा जो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा ये, लेकिन भगवान कृष्ण से संबंधित है। तो जन्माष्टमी का दिन है, मैं सेम उदाहरण दे रहा हूँ। कई सारे भक्त और माता जी प्रभु जी वहां पर मंगल आरती किए, सुबह जल्दी उठते। देखिए जब मैं भी आपको बताऊंगा, जब जन्माष्टमी के दिन मंगल आरती होती है ना, पूरा हॉल खचाखच भरा रहता है, पूरा टेम्पल हॉल खचाखच। 4 बजे लोग 3 बजे से ही आते हैं, कि उस दिन तो एटलीस्ट शक्ल दिखाऊं मैं, है कि नहीं? क्या लगता है? बाकी के दिन नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन उस दिन तो आना चाहिए ना, जन्माष्टमी है भाई। तो है ना, तो आप लोग भी है ना, हम आपको दर्शन कराएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं 4 बजे भी जाऊंगा, 3:30 बजे जाऊंगा तो आगे खड़ा रहूंगा। तो अभी क्या होता है कि फूलों की माला सारे भक्त बनाते हैं, अचानक वहां पर एक माता जी आती है, बहुत सीनियर है, और उसका थोड़ा सा
नेचर भी थोड़ा सा ये है कि उनको आगे आगे करना अच्छा लगता है, लेकिन आप समझ जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि माता जी आप फूलों का हार बनाइए, आप बहुत सालों से आ रही हैं और भगवान आपने किया हुए फूलों की माला से बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेंगे। और उस भक्तों को भी काफ़ी अच्छा लगता है आपकी तारीफ करने से। और होता उस समय ऐसा है कि आप बहुत खुशी से फिर हार बनाने को छोड़कर आप क्या करते हैं, बाकी के जो भक्त हैं उनको फूल चाहिए रहते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस फूलों की टोकरी में से सबको फूल देने का काम कर रहे हैं। और फिर कुछ समय के पश्चात वो हार रेडी हो जाता है और सारे भक्त है उस माता जी, उस प्रभु जी का गुणगान करने लगते हैं और कहते हैं कि कितना सुंदर ये फूलों का हार भगवान के ऊपर सज रहा है ना। उस समय उस भक्त ने किसकी सेवा की, भगवान की सेवा की या अपने अहंकार की सेवा की या उसने अपने भक्तों की सेवा की? जी बताइए, फिंगर को रेज कीजिए। और क्यों उसमें आपको ये दोनों उदाहरण में क्या आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? ओके, तो जी कृष्ण मोहन सर बताइए। जी धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो भक्तों ने उनको जो सम्मान दिया तो उन्होंने उसको स्वीकार किया। आपने एक बार बताया था कि अगर कोई भक्त हमें सम्मान देते हैं तो हमें उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन हमें उसको क्रेडिट जो है उसको अपने गुरुदेव को देना चाहिए, जिनके कारण हमें तो उतना गुण नहीं है, लेकिन जिनके कारण हमें ये सम्मान मिल रहा है, तो उन्होंने उस सम्मान को रिडायरेक्ट अपने गुरु के लिए करना चाहिए। फिर उन्होंने उस अवसर के उन्होंने सारे भक्तों को जो फूल दिया और उससे वो माला बनवाए, तो उन्होंने पर सम्मान उन भक्तों को भी दिया जिन्होंने उनको आदर दिया था, जो एक सीनियर भक्त के कारण उनको एक जो थी ओके और फिर उन्होंने माला दी थी। जी जी मुझे तो ऐसा मैं लगता है ओके कि तो यहाँ पर बेसिकली एक लाइन में ये कहना है कि यहाँ पर उस भक्त ने बहुत ही विनम्रता से और भगवान के सेवकों का भाव अपना के उस दिन उसने जन्माष्टमी की सेवा की। ठीक है, तो अभी कृष्ण है, किसको देखना ज्यादा पसंद करेंगे? उस भक्त को नहीं जिसने माला बनाई है, वह उस भक्त को देखना ज्यादा पसंद करेंगे जो बहुत विनीत भाव से फूलों की टोकरियों में से एक एक फूल चुन चुनकर सारे भक्तों की सहायता करने में लगा। समझ में आ रहा है? ये बहुत अंदरूनी एग्जाम्पल है, ये मुझे नहीं लगता कि सोच सकते भी हम ये इस तरीके से। ये बहुत माइन्यूट इसको हम कह सकते हैं कि माइन्यूट चेतना हमारी हो जाती है सेवा करते वक्त कि मैं हीरो होना चाहिए। तो जी ठीक है, ओके। तो आशा करता हूँ कि ये उदाहरण आपको मतलब सेवा का जब हमारा है ना, अभी हम सब लोग क्या है घर में ही रहते हैं, तो इसके लिए वैसा तो मिलता नहीं, लेकिन जो मंदिर में सेवा करते हैं तो उनके लिए ये भाव को अपनाना काफी जरूरी है। और जो यात्रा में आते हैं तो यात्रा में भी यही भाव होना चाहिए कि है ना, मैं आपकी सहायता करूंगा, आप आगे रहिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं भागवत की कक्षा में। तो कल हमने 4 स्कंद को प्रवेश किया।